दोस्तों, माथा फड़ौवल शब्द तो आपने सुना होगा। माथा फड़ौवल का मतलब होता है एक दूसरे का सर फोड़ना। अब सर फोड़ना इस वीडियो में हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं इस शब्द से, इसके पीछे कारण है बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें अब माथा फड़ौवल शुरू हो गया है। अपर लेवल पे अगर बात करें तो जो पार्टियां हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बीजेपी कहिए जेडीयू कहिए, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर माथा फड़ौवल चल रहा है। तो अगर हम किसी विशेष विधानसभा की चर्चा करें तो वहां पर जो प्रत्याशी है वो माथा फड़ौवल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम 5 विधानसभा की चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने। 5 विधानसभा, और इन विधानसभाओं में कैसा माथा फड़ौवल हो रहा है या होने जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार जो सिटिंग एमएलए है, मान लीजिए कोई एक्स विधानसभा सीट है, कोई फलाना विधानसभा सीट है, वहां से अगर बीजेपी के कोई सिटिंग एमएलए है और बीजेपी ने उन्हें कह रखा है कि भाई आपको फिर से टिकट मिलेगा, आप फिर से चुनाव लड़िएगा, और उसी सीट पर अगर जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रत्याशी दावा ठोकने लगे कि हमको नीतीश कुमार टिकट फाइनल कर दिया है, तो क्या होगा? तो माथा फड़ौवल नहीं होगा, वही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं तो बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, 5 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन सी वो 5 विधानसभा सीटें हैं? सबसे पहले पहले 5 का आपको नाम बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम सीटों पर खासा विश्लेषण करेंगे। देखिए, बाढ़ विधानसभा आप पकड़ लीजिए, जहां से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं। अब वहां से जेडीयू के एक बड़े नेता दावा ठोके हुए हैं, झंडा लेकर घूम रहे हैं क्षेत्र में कि नीतीश जी तो हमारा टिकट फाइनल कर दिए। दूसरा आप विधानसभा पकड़ लीजिए दोस्तों, बड़हरा विधानसभा, 2020 का वो विधानसभा सीट जिसने शाहबाद में भाजपा की इज्जत बचाई थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह वहां से विधायक है, लेकिन वहां से भी जेडीयू के एक नेता जो है वो झंडा बुलंद किए हुए हैं कि हमारा टिकट नीतीश जी फाइनल कर रहे हैं। चलिए, 2 विधानसभा सीट हुआ दोस्तों। तीसरा विधानसभा सीट आप पकड़ लीजिए गोविंदगंज। अब गोविंदगंज से दोस्तों सुनील मणि तिवारी जो है वो विधायक है, लेकिन वहां से लोजपा के भी एक बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है, जिनकी अपनी दावेदारी है फाइनल है कि वही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों दिनारा आप पकड़ लीजिए। दिनारा में तो ऐसी लड़ाई चल रही है जय कुमार सिंह और राजेंद्र प्रसाद सिंह के बीच कि वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई ऐसी है कि एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं। एक बीजेपी में है, एक जेडीयू में है। हालांकि वो सीट के विधायक मौजूदा विधायक विजय कुमार मंडल है आरजेडी से, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच खूब माथा फड़ौवल चल रहा है। तो इसके बीच चर्चा ये भी हुई कि ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को जा सकती है, तो खैर उस पर हम आएंगे। तो ये 4 सीटें हुई दोस्तों। अब इसके अलावा एक और सीट जिस पर खूब माथा फड़ौवल है वो परबत्ता विधानसभा सीट है, जहां से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो है वो विधायक है। अब उनका बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। लोजपा के सांसद राजेश वर्मा पर खूब आग उगल रहे हैं, मतलब गीदड़ कुत्ता जैसा शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो खूब लड़ाई चल रही है। चलिए, अब सबसे पहले दोस्तों हम अगर चर्चा कर ले बाढ़ विधानसभा पर। देखिए, बाढ़ विधानसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां से कई टर्म के विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का नाम आता है। अभी भी सिटिंग एमएलए है, 2020 में भी वो जीते वो सीट, और इस बार भी पक्के तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आश्वस्त कर रखा है कि आप तैयारी में रहिए, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन देखिए, जेडीयू से एमएलसी संजय सिंह जो है वो दावा ठोक चुके हैं मीडिया के सामने। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, अब उसमें उन्होंने जो दावा किया और उनके समर्थक जो आए थे बाढ़ से, वो कह रहे थे कि भाई साहब जो है, नेताजी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम भी वही मौजूद थे, लगातार कई लोगों से हमने बातचीत किया। वोट जब चल रहा था तो खाते खाते हमने कई लोगों से सवाल पूछा था कि क्या नेताजी का तैयारी है क्या कोई विधानसभा से, तो सभी लोग कह रहे हैं कि बाढ़ से लड़ना है इस बार। तो बाढ़ से जब अगर संजय सिंह लड़ेंगे तो फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, इतनी तल्खी है दोनों नेताओं के बीच कि आपसी रंजिश इस तरह की है कि भाई सीट को लेकर कि टिकट हमको ही मिले, बातचीत तक बंद है। और एकदम खुले तौर से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी कह रहे हैं, देखिए राजपूत का सीट है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमें तो भाई केंद्र नेतृत्व ने कह दिया है कि आप तैयारी में रहिए। तो एक तरफ संजय सिंह है जो नीतीश कुमार का झंडा लेकर वहां दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश बाबू तो हमारा फाइनल कर दिया है, साहब तो हमारा फाइनल किए हुए हैं टिकट। तो अब कार्यकर्ताओं के बीच भी जो है ना वो तनाव बन रहा है। देखिए, जहां 2 बड़े लीडर लड़ते हैं, भले ही गठबंधन एक है, भले ही कहने को वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गठबंधन है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि जमीन पर बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच भी मन नहीं मिल रहा है। ये बाढ़ विधानसभा का हमने आपको बताया दोस्तों। चलिए, अब जरा चलते हैं हम दिनारा विधानसभा। देखिए, वहां का तो अजीब गुणागणित है। दिनारा इसलिए सीट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो सीट पर कई पार्टियों का दावा है। एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, महागठबंधन नहीं, सिर्फ एनडीए की अगर आप गुणागणित समझिए तो एनडीए से वहां से बीजेपी के राजेंद्र सिंह तैयारी में है,
पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जदयू की अगर बात कीजिए तो वहां से जय कुमार सिंह ज्वाइन विधायक रहे भी हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, झंडा बुलंद किए हुए हैं कि नीतीश कुमार तो हमको टिकट दिला ही रहे हैं। अब दिनारा के लोगों से बात कीजिए, अभी 4 दिन पहले जो राजेंद्र सिंह की भतीजी का जो शादी था पटना के वेटनरी ग्राउंड में, वहां पे करीब 5-7 हजार लोग दिनारा से पहुंचे हुए थे। तो उसमें बातचीत जो हमारी हुई, कई लोगों से हमने बातचीत किया, सब लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह का टिकट फाइनल है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सीट को लेकर देखिए पार्टियों में क्या रंजिश है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा साहब आपने 5 सीट मांग रहे हैं, चाहे बक्सर कहिए, भभुआ कहिए, मोहनिया कहिए, दिनारा कहिए, काराकाट कहिए, 5 सीट की मांग है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि राजेंद्र सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, उपेंद्र कुशवाहा के टच में है कि अगर बीजेपी को सीट नहीं गया तो हम लड़ जाएंगे आरएलएम के टिकट पे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर। अब इससे भ्रिकुटी तन जा रही है जय कुमार सिंह की। जय कुमार सिंह कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, वो भी राजपूत का सीट है, राजपूत बाहुल्य। इस बीच एक और नाम उड़ते आता है, अमरदयाल सिंह का नाम। अमरदयाल सिंह का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जगदानंद सिंह के भतीजे हैं, पूर्व मंत्री रहे, दिग्गज नेता, दिग्गज राजपूत नेता सचिदानंद सिंह के पुत्र हैं। उनकी भी तैयारी चल रही है क्षेत्र से, वो भी रण में है। तो बड़ा वो सीट फंसा हुआ है और सभी प्रत्याशी एक दूसरे से माथा फड़ोल कर रहे हैं, मतलब बड़ा रंजिश देखने को मिल रहा है। चलिए, तो दिनारा कैलकुलेशन आपने समझ लिया। अब इसके बाद दोस्तों चलिए जरा गोविंदगंज घूम कर आते हैं। गोविंदगंज का क्या समीकरण है? सुनील कुमार तिवारी, सुनील मणि तिवारी, वहां से जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा एमएलए है, बीजेपी से है। अब देखिए वो सीट लोजपा को जाना है, ये दावा ठोकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। हम राजू तिवारी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? लंबे समय से चिराग पासवान के साथ है, मौजूदा वक्त में लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुशल नेतृत्व है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके नेतृत्व में ही आज लोजपा जो है वो फल फूल रही है। बिहार में अगर चिराग के बाद किसी ने पार्टी को संभाला तो राजू तिवारी है, तो सही बात है भाई, उनकी दावेदारी बनती है। उनके भाई जो है राजेंद्र तिवारी, वो भी कहते हैं कि भाई राजू लड़ेंगे, राजू तिवारी लड़ेंगे गोविंदगंज से। बातचीत में तो बात आ जाती है सामने। तो कुल मिला जुला कर जो स्थिति है गोविंदगंज को लेकर, लोजपा बनाम भाजपा होने जा रहा है। और लोजपा बनाम भाजपा इस तरह होगा कि एक तरफ सुनील मणि तिवारी खड़ा हो जाएंगे कि भाई हमारा टिकट फाइनल किया गया है, तो फिर राजू तिवारी का क्या होगा? क्योंकि राजू तिवारी वहां से विधायक रहे हैं 2015 से 2020 तक। तो ऐसे पिछले बार हार गए थे क्योंकि चिराग अलग लड़ गए थे, नहीं तो राजू तिवारी वहां से वो सीट निकाल लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी माथा फड़गोल की स्थिति बनने वाली है। देखिए बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है, ये आप मानकर चलिए। जो रिपोर्ट आ रही है उस सीट से, तैयारी राजू तिवारी की खूब चल रही है। वहां पर जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, अपने लोगों से जिन्होंने 2015 में उनको जिताया था। तो गोविंदगंज का भी समीकरण बड़ा उलझा हुआ है, बड़ा फंसा हुआ है। अब चलिए जरा बड़हरा सीट पर चलते हैं, आरा का बड़हरा सीट। देखिए 2022 के माफ कीजिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहबाद की जो 22 सीटें थी, मतलब 4 जिला जो है कैमूर, भोजपुर, बक्सर और रोहतास, वहां 22 सीटें पड़ती हैं। सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीती थी, एक आरा और दूसरा बड़हरा। तो बड़हरा बड़ा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए रहा था, मतलब बुरे दौर में भी बड़हरा के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। अब उस सीट से जो विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह तैयारी में है, बट ऑब्वियस है, लाजमी सी बात है कि वो तैयारी करेंगे, तैयारी कर भी रहे हैं। अब वहां पेच क्या फंसा है? जेडीयू के जो एक नेता है छोटू सिंह, बड़ा नीतीश कुमार के अगल बगल उनको देखते होंगे, गोरे गोरे से है, चेहरा गोल सा है, आप मतलब अभी विधायक नहीं बने हैं तो उतने फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के बड़ा करीबी माने जाते हैं। अब उनकी दावेदारी है, छोटू सिंह क्षेत्र में घूम रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब इस पर भी बीजेपी और जेडीयू में ठनी हुई है। मैं बड़हरा विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। हालांकि देखिए नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सभी नेताओं को इस पर हड़काया है। उन तक जब बात पहुंची है तो उन्होंने हड़काया भी है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने सबको कहा है कि भाई टिकट के लिए इतना बौखलाइए मत, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रत्याशी मानते कहां है? यहाँ तो एक पार्टी से 3 प्रत्याशी हैं, उनके बीच माथा फड़वल चल रहा है। यहाँ तो 2-3 पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़हरा का भी दोस्तों गुणागणित जो है वो बड़ा उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है। अब वो सीट किसको जाता है इस पर निर्भर करेगा कि वहां से लड़ेगा कौन। चलिए परबत्ता चलते हैं। परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह इन दिनों बड़ा वायरल है, उनका बयान आपने सुना होगा। खूब पलटवार कर रहे हैं अपने क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा पर, कह रहे हैं कि भाई टिकट खरीद के लड़ लिए, हाथ जोड़कर वोट मांगकर जीत गए, लेकिन कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों खबर जो है परबत्ता विधानसभा से जदयू के विधायक है, लेकिन उस सीट पर दावेदारी जो है वो लोजपा रामविलास भी कर रही है। अभी इसकी बौखलाहट हो सकता है, इस कारण बौखलाए हुए हो, लेकिन संजीव कुमार सिंह ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप समीकरण समझिए,
बड़हरा में जेडीयू वर्सेस बीजेपी चल रहा है, गोविंदगंज में बीजेपी वर्सेस लोजपा चल रहा है, परबत्ता में लोजपा वर्सेस जेडीयू चल रहा है, दिनारा में आरएलएम वर्सेस बीजेपी वर्सेस जेडीयू चल रहा है। तो अब किसी भी सीट का उठाकर देखिए, मैंने 5 सीट का उदाहरण दिया है, अब देखिए ना बाढ़ का देख लीजिए, वहां जेडीयू वर्सेस बीजेपी चल रहा है। तो जो स्थिति है, जो समीकरण बन रहे हैं, वो ऐसा समीकरण है कि वो खेल खराब कर देगा, एनडीए के अंदर खेल खराब कर देगा दोस्तों। और इसीलिए मैंने कहा कि माथा फोड़ाउल जो है ना, वो एनडीए के अंदर शुरू हो चुका है। इन सीट का मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इनके रिपोर्ट पुख्ता तौर पर हमारे पास पहुंचे, बातचीत से जो क्षेत्र के लोग हैं, जो स्थानीय नेता है, वो बता रहे हैं कि इस तरह का बन रहा है स्थिति, इस तरह की स्थिति बन रही है कि नेता अब एक दूसरे से भिड़ने के मूड में आ चुके हैं। तो अगर आप भी इस विधानसभा से हैं दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप देते जाइएगा। नहीं है तो आप जिस विधानसभा से आते हैं उसके बारे में भी अगर आपको कुछ बताना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।